नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो सेबेस्टियन नाम के एक इंसान की कहानी है। 2011 में उनके साथ ये घटना हुई थी। वो ये कहते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा ऐसा मेजर ऑपरेशन होना था और उस ऑपरेशन को लेकर उनके मन में बहुत ही ज़्यादा घबराहट थी। बाद में सेबेस्टियन हमसे ये कहते हैं कि ऑपरेशन के दरमियान उन्होंने कुछ इस तरीके से अनुभव किया कि कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे हवा में ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। और वो हमसे ये कहते हैं कि मैं एक बादलों की एक सुंदर ऐसी दुनिया में पहुँच गया। वहाँ पर जाने के बाद मैंने बहुत अलग अलग अनुभव किए। वो ये कहता है कि मेरे सामने एक कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा वहाँ पर खड़ी थी। उसको देखकर ही लग रहा था कि ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। सेबेस्टियन ये कहते हैं कि मेरे जीवन में मैं एक अच्छा इंसान नहीं रहा हूँ। जब से मैं छोटा था तब से मुझे चोरी की आदत लगी थी। बाद में वो ड्रग्स भी लेते थे और बाद में वो शराब के भी उनको बहुत ज़्यादा लत थी। वो ये कहते हैं कि मेरे शरीर का मैंने बहुत ही बुरा इस्तेमाल ऐसे किया था और इन सारी चीज़ों का मेरे शरीर पर बहुत ही बुरा असर ऐसे पड़ रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जाने के बाद अपने आप पर शर्म आ रही थी कि आप सोचिए कि जैसे हम किसी एक पवित्र आत्मा हमारे भगवान को किसी को मानते हैं और हम बुरे ही इंसान हैं, लेकिन ऐसा जब भगवान हमारे सामने आता है तब हमें उस भगवान को देखकर ये लगता है कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैं उस भगवान के सामने भी जाने के लायक नहीं हूँ। वैसा ही सेबेस्टियन के साथ हुआ। वो ये कहते हैं कि उस पवित्र आत्मा के सामने भी मुझे जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उस पवित्र आत्मा वो जो थी वो मेरे पास आई और उसके मन में कुछ इस तरीके से बातें वो मेरे मन में डाल रही थी कि तुम्हें मुझे लेकर ज़रा भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जितना तुम अपने आप को नहीं जानते हो उतना मैं तुम्हें जानती हूँ, इसलिए तुम मुझसे शर्माना मत। मैं जो तुम्हें कहने जा रही हूँ तुम उस पर ध्यान देना। और उसके बाद सेबेस्टियन ये कहता है कि उस पवित्र आत्मा ने सेबेस्टियन को ये कहा कि तुमने अब तक अपने लोगों का ज़रा भी कभी भी कदर नहीं की। अपने शरीर जो तुम्हें भगवान ने दिया है उसका भी तुमने कभी भी कदर नहीं की। हमेशा बस अपने ही धुन में तुम चलते जा रहे थे और खुद का और अपनों का तुम हमेशा नुकसान करते जा रहे थे। बस यहाँ पर शराब और ड्रग्स के लत की नहीं है, तुम अपने लोगों के साथ कभी तुमने अच्छा व्यवहार भी नहीं किया। इन सारी चीज़ों से मुझे सच में तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। मुझे आज ये लग रहा है कि तुमने अपना जीवन लेकर तुम उसको व्यर्थ गंवा रहे हो। तुम जितने अभी बुरे हो उससे भी ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करना। मेरा जो प्यार है तुम्हारे प्रति अभी भी वैसा ही है। मेरा अभी भी तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सुधर सकते हो। ये बात सुनकर सेबेस्टियन ये कहता है कि अगर पृथ्वी पे मैं होता तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता, इतना मैं भावुक हो गया था। लेकिन आत्मा इस तरीके से रोते नहीं है, लेकिन वो उतना ही भाव विवर हो गई थी। क्योंकि एक आप सोचिए कि हमें पता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन कोई एक बड़ा इंसान जो भगवान जैसे हमारे लिए है वो कह रहा है कि मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। तो इस तरीके से सेबेस्टियन एकदम भावुक हो गए और सेबेस्टियन ने कहा कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं अभी एक जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। मुझे आज अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और उसके बाद उस पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम अभी फिर से पृथ्वी पर जाना। मेरा हमेशा तुम्हारे ऊपर जो छत्र छाया है वो हमेशा वैसे ही रहने वाली है। मेरी जो ब्लेसिंग है, मेरा जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहेगा। बाद में सेबेस्टियन ये कहता है कि धीरे धीरे मैं पृथ्वी पर लौट आया और उसके बाद सेबेस्टियन ये कहता है कि मेरा जो ऑपरेशन था वो भी बहुत ही अच्छे से हो गया। और उसके बाद जब उनको डिस्चार्ज मिला, जब उसको ठीक लगा, उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं जितना हो सके अच्छे से लोगों से बात करने लगा। ड्रग्स, शराब, बाकी सारी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया और जितना हो सके अपने शरीर से उसका अच्छा इस्तेमाल करने की मैं कोशिश करने लगा। जैसे योगा करना, थोड़ा सा चलना, वॉकिंग करना, इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा मैं फिट रहने की कोशिश करने लगा। जिन लोगों को ड्रग्स की लत है मैं उनको समझाने लगा कि इन सारी चीज़ों में मत पड़ो, इसमें घुसना तो आसान है लेकिन इससे निकलते निकलते कभी कभी हमारी जान भी चली जाती है। इस तरीके से सेबेस्टियन एक अच्छा इंसान बन के आज जीने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है सबसे बड़ी हमें सीख यही देती है। आज अगर आप देखेंगे तो शराब का या फिर जो व्यसन है, जो लत है, इसका जो प्रमाण है वो कम नहीं होता जा रहा है, वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। बहुत लोग इसके लिए ड्रिंक वगैरह लेते हैं कि मुझे तो टेंशन है, लेकिन ड्रिंक लेकर और भी टेंशन बढ़ता है। हमारी आर्थिक हालत जो होती है वो ख़राब हो जाती है। घर की जो परिस्थितियाँ है, जो अच्छा माहौल है वो बिगड़ जाता है। हमारे घर पे सब कुछ एकदम बिगड़ जाता है दोस्तों। इससे हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए इन सारी चीज़ों में आप जितना ना पड़े उतना अच्छा है। और इन सारी चीज़ों से दोस्तों हम अपने जीवन को पूरी तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे हमें समझना होगा। इसलिए जो भी हमें जीवन मिला है उसका अच्छा हमें इस्तेमाल करने की कोशिश करनी होगी। चलो हम अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से उसको वेस्ट गंवाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों एक अच्छा इंसान बन के अच्छे अपने जो भी चीज़ें हैं, जैसे हमारी परिस्थिति हो, हमारा शरीर हो, हमारे अच्छे विचार हो, इसका जो अच्छा इस्तेमाल है वो जितना हो सके अच्छे से हमें करने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।